डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लास में। प्यारे बच्चों, आज ये क्लास जो है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि है हमारा मिरर फार्मूला। आप सब मिरर फार्मूला के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत सारे क्लास आप देखे भी होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक ऐसा तरीका जो है आप नहीं देखे होंगे, और इस तरीके से बनाकर आप बिना किसी माथा पेची के आप आसानी से जो है नंबर पा सकते हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में आपसे आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मिरर फार्मूला, जो कि हमारे कनकेव मिरर में होता है, यानी अवतल दर्पण में होता है। सिंपली तो आप जानते हैं कि मिरर फार्मूला दोनों ही के लिए, या वो उत्तल हो या वो अवतल दर्पण हो, दोनों में सेम ही है, लेकिन इसकी प्रूव करने की जो तरीके होते हैं थोड़े से बदल जाते हैं, थोड़े से बदलते हैं, मात्र थोड़े से। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है उत्तल दर्पण, तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा, तो ये क्लास जो है ना कि आसान लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसको आप उसको नहीं देखेगा तो ये आपको टफ लगेगा, बहुत ही आसानी। बस आपको ध्यान से देखना है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में की बात कि इससे जो है ना बहुत सारे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो फाइनली जो है आपको मिरर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक डायग्राम की, और उसी के हेल्प से जो है हम इसको प्रूफ। चलिए देख लेते हैं कि वो डायग्राम क्या होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये डायग्राम, जिसमें है ना ये भी एक अवतल दर्पण है। स्टेटमेंट में लिखना होता है, आइए उस स्टेटमेंट को भी हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्टेटमेंट है कि माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है। ये ए बी जो है ना प्यारे बच्चों एक अवतल दर्पण है, जिसमें पी एफ सी जो है प्रधान अक्ष है। पी एफ सी, यहाँ देखोगे पी और ये बिंदु एफ और ये बिंदु सी जो है ये प्रधान अक्ष के कुछ बिंदु है। पी ध्रुव कहलाता है, एफ फोकस तथा सी जो है वक्रता केंद्र। एकमात्र वस्तु बिंदु ओ, देखिएगा ये ओ जो पॉइंट है यह एक वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र सी और इनफाइनाइट इधर, इसके बीच जो है ना ये ओ स्थित है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें एम बिंदु पर आपतित होती है। तो यहाँ से प्रकाश निकल करके जो इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है और इस एम पॉइंट से फिर जो परावर्तन के बाद आई बिंदु पर मिलता है, जो रिफ्लेक्ट होकर के जो है कहाँ मिल रहा है प्यारे, आई पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इस जगह पे आपको बताना क्या है कि ये जो पॉइंट है यह इमेज बना रहा है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लिखा गया है कि सी से सी एम जो है एम बिंदु पर लंब डाला गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पॉइंट सी से जो है ना ये सी एम जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन एम, ये जो है ना लंब डाला गया है एम बिंदु पर। ठीक है, तो इसके बाद इतनी सारी बातें जो है ना आपको सॉल्यूशन में लिखनी अनिवार्य है, तब जाके आपके पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, परावर्तन के परावर्तन के नियम से एकदम स्टेप बाय समझिएगा प्यार से। परावर्तन के नियम से क्या हो सकता है, ये आपतित किरण एम बिंदु पे आपतित हुई और प्रतिवर्तित के परावर्तन के बाद आई बिंदु पे मिली, तो आपतन का कोण तथा परावर्तन का कोण दोनों ही बराबर होता है। मीन्स कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एंगल एक बराबर होता है एंगल दो के, सिंपली इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको देखना है कि ये सी एम जो है इस एंगल ओ एम आई को जो है ना अंदर अंदर विभक्त करते हैं, यानी आंतरिक विभक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर से जो है ना इसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। देखेंगे, इसलिए इसलिए सी एम रेखा एंगल ओ एम आई को आंतरिक आंतरिक विभक्त करती है, आंतरिक
विभक्त करती है। तो आंतरिक विभक्त करती है, तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाली और एक ये। तो इसकी जो भुजाएं होंगी वह अनुपातिक हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब है कि ये आईसी जो है सीओ के अनुपात में आ, आईसी बटे सीओ, और दूसरा ये बराबर होगा एम ओ, एम आई बटे एम ओ। देखिएगा ये एम आई और ये एम ओ अनुपातिक हो जाएंगे, एम आई बटे के एम ओ अनुपातिक हो जाएगा। दूसरी बात कि ये वाली सी एम जो रेखा है ये भी अनुपातिक होगी, तो इसको हम लेकर करेंगे क्या, ये दोनों में ही कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि इतना होने के बाद अगर ये कहा जाए, ये मान के चला जाए कि पॉइंट एम जो है, पॉइंट एम जो है, ये पॉइंट एम इस पी के बहुत बहुत पास है, यानी पी एम यहाँ ना होकर इसके बहुत बहुत करीब है। ठीक है, तो इसके बाद क्या मिलेगा हमें, देखिएगा अगर एम बिंदु जो है पी के बहुत बहुत निकट होगा तो क्या होगा, लिखेंगे चूंकि बिंदु एम पी के बहुत बहुत निकट है, निकट है, इसलिए एम आई जो होगा वह बराबर होगा पी आई के, और एम ओ जो होगा प्यारे बच्चों वो बराबर होगा पी ओ के। आइए इस बात को जरा समझते हैं। जैसे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम इस एम पॉइंट को यहाँ ला के रख दे एज इट इज, जहाँ पी है यहाँ पे लाकर हम रख दें, तो जितना ये एम आई का लेंथ होगा उतना ही पी आई का लेंथ होगा। सही बात है, और वैसे ही जो है जितना एम ओ का लेंथ होगा वही एम अगर यहाँ चलाएगा तो उतना ही पी ओ का लेंथ होगा। ठीक है, तो सिंपली इसके बाद आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि दिया हुआ था पीछे कि आई सी बट्टे का सी ओ बराबर है एम आई बट्टे के एम ओ। एम आई की जगह पे अब आप पी आई लिख सकते हो और बट्टे एम ओ के जगह पे पी ओ लिख सकते हो। तो या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आईसी को हम लिख सकते हैं, अगर आईसी का वैल्यू निकालना है बाबू तो हम इस आईसी का वैल्यू जब फाइंड करने चलते हैं, अगर हमें यहाँ से आईसी का वैल्यू निकालना है तो क्या कर सकते हैं, पूरे इस पी आई में से, सॉरी पीसी में से जो पी आई के वैल्यू को घटा देंगे तो हमें आईसी का वैल्यू मिल जाएगा। और सीओ का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सिंपली सीओ का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो प्यूरा जो है इस पीओ से जो है, पीओ से जो है हम पीसी के वैल्यू को अगर माइनस कर लेते हैं, पीसी के वैल्यू को अगर माइनस कर लेते हैं तो हमें सीओ का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे समझना है। देखिएगा यानी कि इस आईसी के जगह पे हम लिख सकते हैं कि पीसी माइनस पी आई, और सीयू के जगह पे लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी, और पी आई को हम पी आई ही रहने देते हैं और बटे पीओ को हम पीओ ही रहने देते हैं। प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो पीसी जो है यह हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं और ये माइनस का आर होगा, और माइनस पी आई को हम प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं और ये भी हमारा अवतल दर्पण में माइनस का होता है। बट पीओ को जो है हम वस्तु की दूरी बोलते हैं और ये भी हमारी माइनस की होती है अवतल दर्पण के लिए, और माइनस पीसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और ये भी हमारी माइनस बराबर। पी आई को बाबू हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी और माइनस की होती है और इसे भी से लिखते हैं, और पी ओ वस्तु की दूरी और इसे हम माइनस से लिखते हैं।
अगर हम इसको देखें बाबू तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आर और माइनस इंटू माइनस प्लस भी और बट्टे का माइनस का यू और प्लस का आर बराबर का ही बट्टे का यू, क्योंकि यहाँ से जो है माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का यू आर और प्लस यू भी बराबर माइनस का भी यू और प्लस का भी आर। ठीक है, माइनस वाले को जो है एक तरफ कर ले तो देखिएगा देखिएगा माइनस का यू आर जो है इसको उधर ले चलते हैं और माइनस का यू भी को इधर लेके, ये हो जाएगा प्लस का यू भी और प्लस का यू भी बराबर प्लस का भी आर और प्लस का यू आर। ठीक है, अब सिंपली इसके बाद क्या हो सकता है, देखिएगा गौर से, यू भी प्लस यू भी क्या हो जाएगा, टू यू भी बराबर वी आर प्लस यू आर, वी आर प्लस यू आर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस सब में जो है ना, इस यू टू यू वी आर यू आर में दोनों तरफ जो है यू वी आर से भाग करना। सिंपली आपको लिखना है दोनों तरफ यू वी आर से भाग करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर क्या हो जाएगा, टू यू भी बटा यू भी आर बराबर भी आर बटे का यू भी आर प्लस यू आर बटे का यू भी आर। अब एक चीज आपको देखा जाए यहाँ से गौर से, क्या मिलता है हमें, यू भी से यू भी कैंसिल, बच जाएगा टू आर बराबर वी आर से वी आर कैंसिल, बच जाएगा वन बाई यू, और यहाँ देखिएगा u से u खत्म, r से r खत्म, बच जाएगा वन बाई। अगर इस टू r के जगह पे हम लिख दे टू बाई टू एफ और बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई भी। रीजन बता देते हैं यहाँ पे, चूंकि r बराबर होता है टू एफ। ठीक है, अब यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, कह रहे बच्चों बच जाएगा वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई भी। और यही बात जो है आपको प्रूफ करना था, यही बात जो है आपको प्रूफ करना था। इस तरह से जो है हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ करते हैं अवतल दर्पण में। तो होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ फुल्ली समझ में आया है तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि कि इसको जो है ना एग्ज़ाम से पहले वो सीख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।